हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में संक्षिप्त जानकारी कि कितने चरणों से गुजर के आज आधुनिक काल तक हमारा हिंदी साहित्य आया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो उसका जो प्रथम चरण होता है उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी होती है और उसी से सीख सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला चरण जो आता है आदिकाल या वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उसका एक समय होता है, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसका एक समय होता है, निर्धारित समय, जिस काम को उस समय में हम पूरा करते हैं और वो समय हमको यह दर्शाता है कि हमने जो किया उसका आउटकम मतलब उसका परिणाम हमको क्या मिला। तो ये काल 250 संवत से 1375 संवत तक होता है। सन ईस्वी में नहीं बोल रहे हैं, उस समय 60 संवत जो चलता था हिंदी साहित्य के अनुसार से, हिंदी जो महीने हैं उसके अनुसार से, तो ये साल 250 संवत से 1375 संवत तक का होता है। उसमें प्रमुख रूप से जो भी रचनाएं की गई वो रचनाएं खास करके किसी देवी देवता जैसे दुर्गा के विषय में, भगवान शंकर के विषय में, या उस तरह के कुछ झगड़ालू विषय या देवता लोगों का विषय लेकर के हुआ करता था। तो इसके प्रमुख कवि विद्यापति थे जो हमारे बिहार के थे, जिन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता था। विद्यापति 20वीं में जन्मे और एक कहावत उनके विषय में प्रचलित है कि उनके घर में उनके सेवा के लिए भगवान शंकर स्वयं उनके दास उगना के नाम से रहा करते थे। इसकी चर्चा उगना का चर्चा हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कर लेंगे। तो उस समय के प्रमुख कवि बिहार के जो प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, वे थे और उनकी रचनाएं दुर्गा भक्ति तरंगिनी, जय जय भैरवी, असुर भयावनी इत्यादि बहुत सारे हैं। उसके बाद में जब लोगों का मन उबा कि केवल इसमें बढ़ा चढ़ा के बातों को रखा जाता है, केवल भगवान की गुणगाथा और केवल लड़ाई झगड़े की बात की जाती है और व्यक्त करने का जो माध्यम था वो आज के तरह हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं या अपनी मातृभाषा का जो प्रयोग करते हैं वो नहीं था। उस समय केवल कविता के माध्यम से अपनी भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी। तो नेक्स्ट में हमारा दूसरे नंबर पे काल आता है भक्ति काल। अब लोगों का मन कुछ विह्वल सा हो गया उस चीज को सुनते सुनते। ये देख सकते हैं कि 250 से 1375 एक लंबा सा हो जाता है समय। तो भक्ति में लोगों का मन अब रमना शुरू हुआ। तो भक्ति काल के 4 धाराएं बढ़ जाते हैं। शुरू में अगर देखेंगे आप तो कुछ लोग सगुण, कुछ लोग निर्गुण मान लेते हैं, कुछ लोग कबीर के साथ चले जाते हैं, कुछ लोग तुलसी के साथ चले जाते हैं। तो भक्ति काल पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये काल में बहुत तरह की रचनाएं हुई जिसको बच्चों को हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे शब्दों में बता पाएंगे। तो ये काल 1375 से 1700 ईस्वी तक चलता है, जिसमें सभी लोग, जैसे कबीर ने कहा कि मैं राम को मानता हूं लेकिन मैं उस राम को नहीं मानता जो दशरथ पुत्र राम है। तुलसी ने कहा कि मैं उस राम को मानता हूं जो दशरथ पुत्र राम है। कुछ ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी करूंगा, किसी ने कहा कि तुलसी का पूजा करें। और एक नींव पड़ता है वहां पे कि नई एक्सपेरिमेंट, नई खोज, नई सूचनाओं के आधार पे लोग खोजना शुरू करता है और भगवान का भजन अपने अपने अलग अलग तरीकों से करना शुरू करता है। तो इस पे मैं वीडियो बोल चुका हूं कि इस पे वीडियो में विस्तार पूर्वक जो भी 5-7 मिनट का वीडियो होगा विस्तार पूर्वक अलग से बना दूंगा। तीसरा काल आता है रीति काल। भक्ति के बाद में अगर कुछ नई सुधार हुई तो रीति का मतलब होता है श्रृंगार।
तो श्रृंगार किस चीज का? तो रीतिकाल के कवि अपने रचनाओं में खास करके जो कविता लिखते थे उसमें अलंकार छंद का प्रयोग कर उस कविता में चार चांद लगाने का काम किया। और इसी रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजा आमेर के राजा जयसिंह एक बार अपने नए शादी के बाद में 1 माह तक राजमहल से बाहर नहीं निकले। उसके बाद में उन्होंने एक दोहा लिख करके राजमहल को भेजवाया, क्योंकि ये राज्य के कवि हुआ करते थे बिहारी। उन्होंने कहा, लिखा अपने कलम से और भेजा राज दरबारियों से। वो दोहा इस प्रकार था कि नहीं प्रागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 गढ़ियो आगे कौन हवा। और जयपुर के राजा आमेर के राजा जयसिंह उस कविता को पढ़ने के बाद 1 घंटे के बाद राजमहल छोड़ करके राज दरबार में आ गए और नित्य रूप से जैसे पहले कार्य करते थे वैसे कार्य करने लगे। तो रीति काल में देखते हैं कि 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1700 से 1900 संवत तक जो रचनाएं हुई उसमें श्रृंगार की झलक हर एक तरह से दिखता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण का मतलब होता है शीशा। हम जैसे अपने घर में दर्पण के सामने जाएंगे, मेरा चेहरा जैसा है, हाव भाव जैसा है, वो सेम चीज जो करेंगे वो दर्पण हमको दिखा देगा। चौथा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 संवत से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल में खास करके वैसे रचनाएं आने लगे जैसे प्रेमचंद की रचना, कहानी भी आता था, कविता भी आता था, उपन्यास भी आता था, दोहे भी आते थे, लोकोक्तियां भी आता था। तो इसको मिक्स मेलोडी काल के रूप में भी हम जानते हैं। इसमें प्रमुख अगर देखेंगे तो छायावाद, हलावाद इत्यादि करके बहुत सारे हुए। इसी काल में रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि हुए, हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि हुए। और छायावाद के 4 प्रमुख कवि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। महादेवी ने रोया तो सुमित्रा नंदन पंत ने प्राकृतिक चित्रण किया, जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्र इत्यादि इत्यादि कवियों ने अपना योगदान देकर के आधुनिक काल को और सींचा और आगे बढ़ाया। थैंक्स अ लॉट।